नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ आयोजित। ABVP ने दिया छात्राओं को प्रशिक्षण। मंदसौर के एक घर में शादी के आयोजन में चोरी की मंशा से घुसा एक चोर, महिलाओं को दिखाई नकली पिस्टल, ग्रामीणों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के कोर्ट परिसर के निकट सुबह 10 बजे शिवना नदी में एक युवती की लाश तैरती हुई दिखाई देने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय रहवासियों ने शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर TI अमित सोनी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी तैर रहे शव को जब्त कर PM रूम भिजवाया। शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि सुबह सूचना के बाद युवती के शव को नदी से बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच में हमने शहर के थानों में हुई गुमशुदगी और पिछले 2-3 दिनों में आए आवेदनों के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला है कि युवती शहर के भोईवाड़ा की रहने वाली है और 2 दिन से घर से लापता थी। परिजनों के अनुसार मृतका नाबालिग है। हालांकि पुलिस मृतका के स्कूल के प्रमाण पत्रों के आधार पर युवती के उम्र की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक युवती की गुमशुदगी थाना सिटी कोतवाली में है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये शिवना नदी है, अपने कोरड़ के नीचे शिवना नदी रोड, नया रोड बना है। इसके नीचे सुबह 7 बजे लोगों ने देखी, हमने देखी तो ऊंधी पड़ी हुई थी लाश। फिर हमें सूचना दी पुलिस को, पुलिस आई और हमने निकाली। अभी कितने साल की क्या लग रहा है? ये 30-35 साल की है, इसके अंदर है। तो कुछ पता चला? अभी तो कोई पता नहीं चला है, पर बता रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट कर रखी है वहाँ पर घर वालों ने गुमशुदा की। यहाँ पर सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला नदी में डूबी हुई मिली है, तो उस पर से हम लोग यहाँ पर आए थे। महिला की उम्र लगभग 30 से 35 के लगभग है और स्थानीय लोग जो यहाँ के थे उनकी मदद से पुलिस ने उसे यहाँ से निकाला है और अभी जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि महिला के साथ क्या घटनाक्रम हुआ है। बाकी जांच चल रही है। महिला की क्या उम्र है और शिनाख्त के लिए क्या प्रयास करें? अभी शिनाख्ती के रूप में तो ऐसा लग रहा है जैसे मैरिड है महिला और 30 से 35 साल की उम्र है, तो वो यहीं के आसपास के कहीं तो पहचान की होगी, तो पता चल जाएगा। आज सुबह सूचना मिली थी कि शिवना नदी में एक शव तैर रहा है। उस सूचना पर टीम वहां गई थी और उस शव को बाहर निकाला गया है और शव को ले जाकर अभी पोस्टमार्टम उसका कराया जा रहा है। महिला कहाँ की बताई है? अभी तस्दीक की जा रही है। जो हमारे गुम इंसान हैं और हमारे रिकॉर्ड से उनसे हम जाँच कर रहे हैं, उसमें अभी कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं। उसमें जैसी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। 14 नवंबर 2021 को जाड़ा में 15 वर्षीय बालक विकास पिता गोपाल धनकर डूब गया था, जिसे ढूंढने की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी नेता ने 15 नवंबर 2021 को झारडा पुलिया पर प्रदर्शन किया था। लेकिन पुलिस ने धनकर गायरी समाज के बालक के परिजनों के पक्ष में आवाज उठाकर मदद करने वाले कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद एवं अन्य लोगों पर समाज के तहसील अध्यक्ष रामदयाल धनगर के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है। उनका कहना है कि वो प्रकरण वापस लिया जाए। यदि अगर 8 दिन में हमारा झूठा प्रकरण वापस नहीं लिया जाता है तो मल्हारगढ़ हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा व तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मल्हारगढ़ SDM रोशनी पाटीदार द्वारा बताया गया है कि आज धनगर गायरी समाज वालों ने एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। झारडा में विकास धनगर की डूबने से मौत हो गई थी। उसको लेकर समाज वालों ने झारडा में मनासा और पिपलिया मंडी मार्ग पर जो चक्का जाम किया था, उस विषय में पुलिस विभाग द्वारा इनके ऊपर झारडा चौकी प्रभारी ने मुकदमा दायर किया था, जिसको लेकर आज धनगर गायरी समाज वालों ने SDM रोशनी पाटीदार को ज्ञापन दिया। तो मैं ये ज्ञापन आगे भेज रही हूँ। विकास को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। हाँ सर, आप काय के लिए एकत्रित हो गए हैं तहसील कार्यालय में? 14 नवंबर को झारडा निवासी विकास धनकर की एक डैम में डूब कर मौत होने के बाद प्रशासन लगातार 2 दिनों से कोशिश करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाया था और प्रशासन की धीमी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता और धनगर गायरी समाज के समाजसेवी के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा था, जिसको दर्ज किया है। वो प्रकरण की वापसी लेने के लिए आज धनगर गायरी समाज ने SDM रोशनी पाटीदार को ज्ञापन दिया और मांग की गई है कि 8 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों के प्रकरण दर्ज किए गए हैं उनके वापस लिए जाएंगे तो धनगर गायरी समाज पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेगी और मल्हारगढ़ में 4 लाइन जाम करके विरोध प्रदर्शन करेगी। SDM मैडम को इस विषय में ज्ञापन दिया कि विकास धनगर की जो डूब की मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे 2 दिन से उसकी लाश नहीं मिली थी,
तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था वो धीरे चल रहा था उस विषय में, और उसको सहायता राशि दिलाने के लिए हमने और कुछ जनप्रतिनिधियों ने वहाँ चक्का जाम किया था। तो उस विषय में हमारे ऊपर जो एफआईआर की गई है, उस एफआईआर के विषय में यहाँ ज्ञापन दिया गया एसडीएम मैडम को और कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। पर कोई बात नहीं, समाज के लिए और मानव सेवा के लिए अगर ऐसे एक प्रकरण क्या 1000 भी प्रकरण दर्ज हो जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। धनगर समाज का मुझे दायित्व दिया गया है तहसील अध्यक्ष का, तो इससे मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ। और अगर ऐसे प्रकरण चलते रहेंगे तो समाज तहसील लेवल पर तो क्या जिला लेवल पर और प्रदेश लेवल पर भी ऐसे प्रदर्शन किया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं माने गए तो धनगर समाज उग्र आंदोलन भी कर सकती है। आज ज्ञापन इसलिए दिया कि विकास धनगर का जो शव गोताखोर लोग जो है खाना पूर्ति कर रहे थे और गंभीरता से उसको ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे थे। परिवार में बेचैनी थी, 3 दिन हो गए थे। तो हमारे समाज के तहसील अध्यक्ष और ग्रामीण और कुछ कांग्रेस के नेता, इन लोगों ने जो है चक्का जाम किया सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रशासन का। तो ग्रामीणों और समाजजनों और के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज कर दिए। उसको जो घोषणा वहाँ पर राहत की थी वो मिले और प्रकरण वापस लिए जाए, इसको लेकर के आज जो है प्रदर्शन किया था। ये फासिस्टवादी प्रशासन का रवैया है। लोकतंत्र में विरोध करना प्रजातांत्रिक अधिकार है हर व्यक्ति का, और ये दमन करने का जो प्रयास प्रशासन ने किया है उसकी घोर भर्त्सना धनगर समाज करता है। और 8 दिन का अल्टीमेटम समाज ने दिया है। 8 दिन के अंदर अगर दर्ज प्रकरण वापस नहीं हुए तो पूरा धनगर समाज जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए विवश होगा। मंदसौर में 553वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा बुधवार को नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान समाजजनों में उत्साह दिखा। प्रकाश पर्व को लेकर हर और रंगत देखी जा रही है। नगर कीर्तन में समाजजनों में सेवा देने के लिए उत्साह दिखा। सड़क पर झाड़ू लगाकर और पानी का छिड़काव कर समाज की महिलाओं ने सेवा दी, तो वहीं इंदौर के अखाड़े और पंजाब के बैंड की प्रस्तुतियों ने हर किसी का मन मोह लिया। अखाड़ों में कलाकारों का प्रदर्शन हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। गुरु नानक जयंती को लेकर हो रहे आयोजन को लेकर हर और पर्व की रंगत दिख रही है। नई आबादी स्थित गुरुद्वारा में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। प्रकाश पर्व 19 नवंबर को समाजजनों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नगर कीर्तन बुधवार को निकला। नई आबादी स्थित गुरुद्वारे से दोपहर में ये शुरू हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों और बाजारों से होते हुए शाम को प्रतापगढ़ पुलिया स्थित प्राचीन गुरुद्वारे पर पहुंचा। नगर कीर्तन के इस आयोजन में अखाड़ों से लेकर बैंड और समाज के युवाओं व महिलाओं द्वारा की जा रही सेवा से लेकर अन्य प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पूर्व मंत्री कैलाश चावला, गुरुचरण बग्गा, बलजीत सिंह नारंग, मनजीत सिंह मनी, सोनू टुटेजा, अमरजीत सिंह चावला सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। धन श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश महोत्सव को बनाते हुए
आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। नगर कीर्तन नैयाबाजी गुरुद्वारे से होकर उसके बाद में सरकारी बाजार रोड से होकर गांधी चौराहा, बस स्टैंड, घंटाघर, शुक्ला चौक होकर और नए वीर सावरकर मार्ग होकर हमारे पुरातन गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा खानपुरा पर जाकर समापन होगा और इसके पश्चात गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। 19 तारीख को श्री गुरु नानक देव महोत्सव है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। 19 तारीख को भी सुबह दीवान प्रकाश होकर दीवान सजेगा। दीवान के बाद में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। गुरु नानक साहब जी का 553वां प्रकाश पर्व 19 नवंबर 2021 को है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व के अंदर गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और आज मंदसौर गुरु सिंह सभा में उस उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जिसके अंदर पंजाब से बैंड आया जो फतेह बैंड है, जो अपना प्रदर्शन नगर कीर्तन के दौरान कर रहा है चौराहे चौराहे पर, और इंदौर से निरंजनपुर से अखाड़ा आया है जिसको हम गतका कहते हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी दात है, गुरु हरगोबिंद साहब जी की, वो गतके की सेवा भी कर रहे हैं और समूह संगत बड़े उत्साह और प्रेम के साथ पूरे नगर कीर्तन की सेवा कर रही है। आज गुरु नानक जी के 553वें जन्मदिन के अवसर पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के कार्यक्रम पूरे देश, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनके मानने वाले हैं सभी जगह पर बहुत उत्साह और जोश से मनाए जा रहे हैं। 2 वर्ष कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। इस साल ये कार्यक्रम बहुत अति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदसौर में भी हमने 11 तारीख से प्रभात फेरी प्रारंभ की थी, जो कल 16 तारीख तक चली। आज 17 नवंबर को नगर में नगर कीर्तन जो हम शोभा यात्रा बोलते हैं वो निकाली जा रही है। इस नगर कीर्तन में बैंड, ढोल, नगाड़े, अखाड़े, बैंड, पंज प्यारे और दरबार साहब की सवारी ये सारे शामिल हैं। 1 बजे गुरुद्वारा नैयाबाजी से प्रारंभ होकर शाम को 6 बजे गुरुद्वारा जगतपुरा, जो हमारा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहाँ पर समाप्त होगी और उसके बाद में तो सारी संगत का गुरुद्वारा अमरदास हाल में लंगर होगा। आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। 3 दिन आपका 3 दिन कार्यक्रम। 19 तारीख को गुरु नानक जी की जयंती है, उस दिन भी लगातार अभी कार्यक्रम 19 तारीख तक ये चलेंगे। 19 तारीख को भी हमारा अखंड पाठ साहब में चल रहा है, उसकी समाप्ति होगी। समाप्ति के बाद गंगापुर से पधारे हुए हमारे ज्ञानी जी कीर्तन करेंगे। उसके बाद में बच्चों का कार्यक्रम है, उनके इनाम बांटे जाएंगे। रात को फिर दीवान होगा और दिन में सारी संगत का और समाज के गणमान्य लोगों का लंगर भी होगा। मंदसौर में एक घर में चोरी करने की मंशा से आए चोर की चालाकी का गजब मामला सामने आया है। यहाँ के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ा देव गांव में शादी वाले घर में चोरी करने आया चोर पहले मेहमान बनकर घर में जाकर सो गया। बाद में पकड़ आने पर उसने नकली पिस्टल से ग्रामीणों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम साबित हुई। भारी तादाद में मौजूद ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई लगाई और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलवार की रात को मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ा देव में शादी वाले घर में चोरी की मंशा से एक युवक घुस आया। यहाँ चालाकी दिखाते हुए युवक पहले एक कमरे में रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करता रहा, किंतु इस बीच कमरे में पहुंची महिलाओं के डर से युवक ने अपने पास मौजूद नकली पिस्टल से महिलाओं को डराने की कोशिश की। महिलाओं ने चिल्ला-चोट कर ग्रामीणों को बुलाया तो ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस को सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर पिस्टल की जांच की तो वो पिस्टल न होकर लाइटर निकला, जो हूबहू किसी पिस्टल की तरह दिखाई दे रहा था। मामले में पुलिस ने नकली पिस्टल के साथ चोरी करने आए युवक पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पैसा तो घर के नोट तो नकली है। कमाल खुला रहा तो नहीं, खुला रहा तो नहीं, आओ तो नहीं आओ ये गन के होगा अभी तो अबे तो बोलने अरे गन के होगा अभी तो नहीं अन्य गन के नाम दे और बोलो मत एक्चुअली इसमें घटनाक्रम के बारे में आपको बता दें। एक व्यक्ति जो कि चोरी की आशंका से घूम रहा था, उसको वहाँ के लोगों ने, आम जनता ने पकड़ा था और इस व्यक्ति के पास से एक
वेपन जैसी चीज़ मिली, जो कि देखने में लगती है कि कोई हथियार है, पिस्टल है, लेकिन हकीकत में पिस्टल न होकर एक सिगरेट लाइटर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के युवा अपराध करने के लिए यदि उनको कोई हथियार ना मिले तो इस तरीके से जो मार्केट में खिलौने के रूप में जो हथियार मिलते हैं या खिलौने जो मिलते हैं, जो कि काफ़ी कुछ सिमिलरिटी होती है रियल वेपन के साथ, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह संभव है कि इसके द्वारा, आरोपी के द्वारा ऐसा ही एक हथियार जो कि लाइटर है, तो लाइटर का सिगरेट लाइटर जो कि हथियार समान दिखता है, वेपन समान दिखता है और लगभग पूरा पिस्टल समान दिखता है, उसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें 457-511 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है। मंदसौर जिले के संजीत गांव में गुरुवार को नवनिर्मित उप तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा शामिल हुए। गुरुवार दोपहर 12 बजे मंत्री देवड़ा संजीत गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नवीन उप तहसील कार्यालय भवन का विधिवत रूप से लोकार्पण किया व बाद में फीता काटकर पूरे भवन का भ्रमण भी किया। इसके साथ ही आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र को संजीत मंदसौर रोड की बड़ी सौगात दी है। नवीन उप तहसील कार्यालय भवन बनने के बाद आमजन को सुविधा होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत जनपद पंचायत प्रधान श्रीमती निर्मला जैन व ग्राम पंचायत प्रधान मोहन रावत ने किया। स्वागत भाषण श्रीमती निर्मला जैन ने दिया। इस दौरान भाजपा नेता शरद जैन, बूढ़ा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर हमारा टप्पा कार्यालय है, इसका भवन बनकर के तैयार हुआ है। लगभग 85 लाख की लागत से ये एक अच्छी व्यवस्था अपनी यहाँ पर बैठने की, काम करने की, यहाँ बैठ कर के हमारे अधिकारी, कर्मचारी और आम आदमी आकर के यहाँ अपना काम कराए, जरा शांति से बैठे। अच्छा प्रबंध यहाँ पर हुआ है। अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया कि यहाँ फर्नीचर का अच्छा प्रबंध अपन बहुत जल्दी अभी कर देंगे और बाउंड्री वाल इसकी बनाना है तो मैं विधायक निधि से, अगर अभी निधि होगी तो ठीक, नहीं तो जो निधि आएगी मार्च में, इसमें पूरी बाउंड्री वाल अपन अच्छी बना देंगे। जितना भी लगेगा, भवन का उद्घाटन भी है, एक सड़क का भूमि पूजन भी है, आगे और भी कार्यक्रम है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आदरणीय भाभी जी ने भी कहा कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ मिला, लेकिन मैं धन्यवाद आपको दे रहा हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे लोगों ने एक बार नहीं, यहां पर तीसरी बार मुझे बिठाया, उसी समय स्वीकृति दी और आज भगवान की कृपा से 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट मंदसौर से आने में, 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगते। अब काम की बात मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि पानी भी आ रहा, बैठने में दिक्कत आएगी, लेकिन जितने काम हुए वो सारे के सारे काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा क्षेत्र में हुए। जोरदार ताली बजा करके उनके लिए हम सम्मान करें। और आज के इस कार्यक्रम के लिए एक तो यहाँ कौन थे भाई जिनने बनाई बिल्डिंग, ठेकेदार। मंदसौर में गुरुवार को सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। जिले के कई इलाकों में सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हुई। मावठे की बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है और मौसम में ठंडक बढ़ने के कारण दिन के वक्त भी लोगों को ऊनी कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। वहीं फसलों के लिए मावठे की बारिश बेहतर मानी जा रही है। कहा जाता है कि इस बारिश से चने और गेहूं जैसी फसलों को जीवनदान मिलता है, इसलिए बारिश के कारण क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं दूसरी ओर मंदसौर के गांधी चौराहे की बात करें तो सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहा और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकले। शहर के चौराहों पर लोग एकत्रित होकर चाय की चुस्की लेते नजर आए। वहीं तेलिया तालाब पर भी जहां लोगों की भीड़ देखी गई। मौसम में खुली ठंडक के बाद लोगों की ठिठुरन बढ़ गई और लोगों ने सुहाने मौसम का बाजारों में घूमकर आनंद भी लिया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर की महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को एबीवीपी द्वारा एक दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई मंदसौर द्वारा गुरुवार को महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय में किया गया।
इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विभाग संगठन मंत्री राहुल चौबे, नेहा जैन, सब इंस्पेक्टर कोतवाली, पवन शर्मा, पूर्व विभाग संयोजक रविंद्र कुमार दवे, प्राचार्य महारानी स्कूल मंचासीन रहे। कार्यक्रम में मंदसौर नगर मंत्री नरसिंह कुमावत एवं नगर इकाई के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी शुभम पोरवाल ने दी। अंत में कार्यक्रम का आभार जिला संयोजक गुरदीप सिंह आंजना ने माना। चुरा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ कैसे होगा? अभी हमने एक हाथ को पकड़ रखा था, अब सामने वाले ने क्या किया कि दोनों हाथ पकड़े। क्या किया उन्होंने? दोनों हाथ पकड़ा है। अब दोनों हाथ को एक साथ छुड़ाना है, ठीक है। तो टेक्निक कैसे बनेगी? ध्यान से देखिएगा। इन्होंने वन में क्या करा? ये लिया वन, दिस इज वन, टेक्निक का पार्ट 1। 2 में डाउन कर दिया, ओके। नाउ अगेन टेक्निक पार्ट 1, 2। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर के द्वारा नारी सशक्तिकरण दिवस, जो कि कल है, महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के ग्राउंड में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया था। जो हमारी ट्रेनिंग अभी पूरी 1 घंटे की छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई, वो पूरी हो गई है। अतिथि मध्य प्रदेश पुलिस से अतिथि नेहा जी जैन, विभाग संगठन मंत्री राहुल जी चौबे, पवन जी शर्मा और प्राचार्य महोदय थे। इसके अलावा मंदसौर से करीबन 14 स्कूल से छात्राएं ट्रेनिंग लेने यहाँ आई थी। मेरा नाम नैन्सी गंगवाल है, मैं न्यू द इंडियन मार्शल आर्ट से हूँ। यहाँ पे किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है, क्या कुछ सिखाया गया? जी, यहाँ पर हमने गर्ल्स को प्रशिक्षण दिया है, सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का गुण सिखाया है। और इसमें हमने बताया है कि कैसे आप कम समय में टेक्निक्स के थ्रू आप सामने वाले से अपना डिफेंस कर सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं और कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये हमने सिखाया है। और हम चाहते हैं कि भारत की हर एक नारी को आत्मरक्षा का गुण आना चाहिए और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं और हम एक को क्या 10 को भी मार सकते हैं। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और हम इतना कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों ने जो ये प्रशिक्षण दिया गया है, ये प्रशिक्षण जो है महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के लेवल पर रखा गया है, जिसमें महिला और बालिकाओं को खुद की सुरक्षा के लिए कैसे अलग अलग तरीक़ों से हम बिना हथियारों से सामने वाले को अटैक कर सके, कैसे अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। तो वो टेक्निक्स सिखाई गई जो बहुत ही आसान तरीक़ों से हम सामने वाले को अटैक कर सकते हैं। प्रवीण भंडारी, नियुद्ध गुरु प्रवीण भंडारी। और मैं मंदसौर में नियुद्ध की यहाँ पर हमारी पूरी ब्रांच है, जो कि एक विश्व मुख्यालय है। हम विश्व मुख्यालय को यहाँ से संचालित कर रहे हैं। मंदसौर के से ही रहकर हम नियुद्ध को पूरे विश्व में और पूरे भारत में चला रहे हैं और सिखा रहे हैं। अभी तक कितने को सिखा दिया गया है? हमने बहुत अलग अलग लेवल पर अभी ट्रेनिंग दिया है। जैसे कि अभी कोरोना काल के अंदर की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में हमने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर ट्रेनिंग दिया है, जो कि हिंदी भाषा के स्वर और व्यंजनों पर हमने लोगों को नियुद्ध के बारे में सिखाया गया है। मतलब नियुद्ध एक्चुअली है क्या, वो सिखाया गया है। और नियुद्ध के फंडामेंटल क्या होते हैं, वो हिंदी स्वर और व्यंजन की भाषा के ऊपर सिखाया गया है। तो नियुद्ध एक पूरी प्राचीनतम मार्शल आर्ट है, जो कि भारत में और पूरे विश्व में हम मंदसौर से इसको सिखाया जा रहा है। ये विद्यार्थियों को सिखाया गया है, किस तरीके से आत्मनिर्भर रहना चाहिए? देखिए, आत्मरक्षा एक महत्वपूर्ण पार्ट है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। आत्मरक्षा ऐसा नहीं है कि केवल गर्ल्स की होनी चाहिए या बॉयज़ की होनी चाहिए। आत्मरक्षा खुद के लिए होती है। आत्मरक्षा का मतलब होता है खुद के लिए खुद की सुरक्षा करना। तो हम गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों को ही आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। बट उसके प्रयोग कैसे और कहाँ करना है, वो जानकारी प्रॉपर हम उनको एक समय लगता है। मतलब एक कह सकते हैं कि किसी चीज़ को सीखने के लिए और करने के लिए एक जो समय होना चाहिए, वो समय हम पूरा लेते हैं। विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंदसौर इकाई के द्वारा आज जो सेल्फ डिफेंस महिला सशक्तिकरण के अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर
बच्चों में जो है सेल्फ डिफेंस की भावना और स्वयं का फिटनेस बनाने के लिए मार्शल आर्ट की ओर से एक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि छात्राएं जो है सेल्फ डिफेंस खुद अपनी सुरक्षा कर सकें। उसके लिए जो है यहाँ पर टिप्स दिए गए। किस तरीके से किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक घटना करने के लिए, छेड़छाड़ की घटना, लड़कियों के संबंध में यदि डर हैं, उसका प्रत्युत्तर देने या उसका प्रतिकार करने के लिए छात्राओं को जो है स्वयं जो है उस समस्या से निपट सके, उसके लिए मार्शल आर्ट के द्वारा जो है छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। गुरुवार सुबह से ही बेमौसम बारिश ने नीमच कृषि उपज मंडी में उपज लेकर आए किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया। दरअसल बेमौसम बारिश के कारण नीमच कृषि उपज मंडी में उपज लेकर आए किसानों की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। उपज गीली होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। दरअसल किसानों ने खुले में ही ढेर लगाया था। किसानों का कहना है कि व्यापारियों और मंडी प्रतिनिधियों के द्वारा खुले में ढेर लगाने के लिए कहा गया था, और जैसे ही बारिश शुरू हुई, देखते ही देखते पूरी उपज पानी में बह गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हर किसान को उठाना पड़ रहा है। किसान चाहते हैं कि उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम मिलेगा। साथ ही हमेशा ही व्यवस्था बारिश के दौरान मंडी प्रशासन इस तरह करे कि उपज ना भीगे। कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि बारिश हो जाएगी। ऐसे में उनके द्वारा उपज को बारिश से बचाने के संसाधन भी नहीं लेकर आ पाए। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि किसानों ने खुले में ढेर लगाए थे। अचानक हुई बारिश के कारण इस तरह के हालात बने कि अधिकांश किसानों ने बारिश से बचाव के इंतजाम कर लिए थे। कुछ किसानों की ही उपज भीगी है। मंडी के अंदर ये नहीं, इसके छपरे के नीचे माल खाली नहीं करवा रही, बाहर खाली करवा रही है जी। माल नीचे खाली क्यों करवाया? छपरे में करवाना था नहीं, मौसम खराब था तो जी। मतलब आपका यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? यहाँ पे नुकसान मेरा 5 लाख रुपए का न्युकसान है जी। ये बता रहे हैं कि इनका 5 लाख का नुकसान हुआ है। और यहाँ पे चैनल पे मनी ताकत नहीं है जी। तो और भी यहाँ पे और भी किसानों का माल गीला हुआ होगा। किसान क्या सब चीज़ें, किसान तो यहाँ के सारे तो बोलने को तैयार नहीं है जी। मतलब आप क्या चाहते हो? मतलब मंडी में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? छपरे में जब माहौल खराब था तो छपरे में गाड़ी खाली करवाना चाहिए नहीं। सोयाबीन पड़ी है, हर आदमी का, हर किसान का माल खराब हो रहा है, इसका जवाबदार कौन है? ये पूरी गिली हो गई। अब व्यापारियों ने क्या, पहले मंडी कमेटी नीलाम पहले छपरे में चलवाया। यदि छपरे में नीचे चलवाते तो ये सारा माल नीचे का बिक जाता। अब क्या होगा? तो उन्होंने अब तो गिला होगा, अब तो 1000 रुपये काटेंगे वो। गिली के 5 किलो काटेंगे जो अलग। मंडी कमेटी गए थे? मंडी कमेटी गया तो सब अधिकारी ने फोन पे लगाया, हो गया यार बारिश हो रही है, हम क्या करें। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।